मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, मज़े में होंगे। जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। इस घर का काम भी हो गया पूरा का सारा। मेरी जोत भी बन गई। अब पीऊँगी मैं ग्रीन टी, क्योंकि मैंने चाय छोड़ दी है इसलिए तो मैं ग्रीन टी पीऊँगी। और घर में काम चालू हो गया है, पेंट वगैरह करा रहे हैं। और किस चीज़ पे करा रहे हैं वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। पॉलिश वगैरह हो रही है, जो भी सामान है घर का उस पर, बेड वगैरह उन पर पॉलिश करवाई जा रही है। सोफान पे कवर चेंज होने वाले हैं। तो जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। मेरा सामान जो पॉलिश होएगी गेट वगैरह पे, गेट पे, बेड पे, जिस पे भी होएगी दिखा दूँगी। तो गाइस सारा काम हो चुका है और अब बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के आना। फाइनली मेरा पोछा वगैरह सारा काम हो गया है। ऑफिस में भी जाके सफाई, सारा काम हो चुका है। ऑफिस में भी जाके साफ़ सफाई करी आई हूँ। जब से मैं ऑफिस में जाने लगी हूँ काम करने, तो मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। मुझको जोत के लिए 9:30 पौने 10 का टाइम हो जाता है। तो ऑफिस में भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। तो चलिएगा, इस काम सारा हो चुका है। डाइनिंग टेबल कह रही हूँ, सॉरी, काम हो गया है। और बना लेते मैं ग्रीन टी। और अभी दिखा देते आपको अपना लिविंग रूम भी, वो भी साफ़ कर दिया है। रूम में सब में पोछा लगा दिया है और बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए हैं मैंने। तो चलेगा, इस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, दिखाती हूँ आपको लिविंग रूम। ये रहा मेरा लिविंग रूम, मनी प्लांट। तो यहाँ बिछा दिया मैंने कारपेट और ये सब कुछ सफा हो गया बिल्कुल, देख सकते हो गाइस। सारी सफाई कर दी है, चादर वगैरह सब बिछा दी है और इनकी भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ सफाई करी है। और धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, गाइस धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी होने लगी। रात तो बहुत गर्मी लगी है मुझे भी। तो चलिएगा, इस पेड़ों में भी मैंने पानी वगैरह सब कुछ घेर दिया है। पेड़ों में भी पानी घेर दिया। यहाँ से सारी साफ़ सफाई, आ रही हूँ, सारी साफ़ सफाई हो गई। तो चलो गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बना लिए मैंने पराठे और लास्ट का पराठा रह गया, थोड़ा सा करारा कर रही हूँ। और ये भी बन चुका है, गैस कर देती हूँ बंद। तो यहाँ बनाई है मैंने तड़का चाय, चटनी और यहाँ रखी है दही चीकू के लिए। तो गाइस पराठे वगैरह सब कुछ बन के तैयार है। बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उन्हें बाद में धोऊंगी। और यहाँ चल रहा है काम। यहाँ बना रही हूँ मैं पास्ता। यहाँ मंगाई है मैंने अपने लिमका, क्योंकि मेरा हो रहा है BP लो। तो यहाँ चीकू लाया पास्ता बनवाने के लिए। और गाइस आज मेरा BP लो इतना बुरा हुआ है ना, तो बस सारी किचन आज दोपहर का जैसा भी खाना बना सब ऐसे का ऐसे ही छोड़ के लेट गई, क्योंकि चक्कर आ गए बहुत बुरी तरह से। जो चीज़ जहाँ पड़ी है देख सकते हो वहीं पड़ी पाएगी। और यहाँ गया दूध और दोपहर तक के सारे बर्तन ये रहे, जिन्हें मैं अब लग रही थोड़े से मांझ दिए हैं, थोड़े से रह रहे हैं। तो इन्हें अभी मांझूंगी अभी, क्योंकि मेरे को आ गया था चक्कर एकदम से। गाइस मैं दोपहर की रोटी बना के चली गई थी। मेरा BP लो बहुत ज़्यादा हो गया था कम, और मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे काँपने लगे, मुझे चक्कर आ गए। तो अब भी आंखें ऐसी हो रही है चढ़ी सी, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लो हो रहा है BP। तो अब मंगाई मैंने चीकू से लिमका। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। तो आप ये देख लो, 3:30 बजे के आसपास जाके मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं लेट गई थी। अब उठ के आई हूँ, पौने 7 बजे उठी हूँ। तो पहले आके बर्तन धोए हैं, फिर चीकू कहने लगा मम्मी पास्ता बना दो, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पास्ता। तो चलेगा, इस किचन वगैरह सफ़ा कर लेते फिर मिलते हैं। और आँखें देख सकते हो मेरी कैसी हो रही है। तो अब भी आंखों में ना नींद सी आ रही है। इस BP लो में ना नींद बहुत आती है, तो अब भी नींद सी आ रही है मुझे। तो चलिए किचन वगैरह सफ़ा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस ये दोपहर के बर्तन थे जो मैंने दोपहर रोटी बनाई थी, जबकि सारे बर्तन रखे थे। मैं चली गई थी रोटी बनाते नहीं, सबको रोटी देने के बाद में मेरा हो गया था BP लो। तो मैं जाके फिर लेट गई थी। तो 2:30 बजे के आसपास जाके सोई थी और टाइम हो गया था 6:30 बजे के आसपास मैं उठी हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल ख़राब चल रही है। कुछ दिनों से BP लो हो रहा है। जब से नौरते ख़त्म हुए हैं उसके बाद से मेरा BP बहुत ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि नौरतों में मैंने नमक बिल्कुल कम ही खाया है, ज़्यादा नहीं खाया इस वजह से। तो अब मैं खा रही हूँ नमक बहुत ज़्यादा, पर BP लो हो ही रहा है तो क्या करूँगा। इस वजह से मेरे बर्तन अब 4-5 दिन से रेगुलर ही बर्तन मेरे दोपहर के 6:30 बजे के आसपास धोते हैं। तो यहाँ मैंने अपने बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए थे, सिंक वगैरह साफ़ कर दी थी। तो गाइस बर्तन धोने के बाद में मैं आ गई, मैंने अपनी किचन में करी सफा। जहाँ पे जो चीज़ छोड़ गई थी मैं, वो चीज़ वहीं पड़ी हुई थी, तो सब चीज़ हटा रही थी। चटनी वगैरह सब कुछ एक जगह करके रख रही थी कि सब्जी में गिर जाएगी चटनी। तो यहाँ घी का भी बर्तन ऐसे रखा था, तो वो भी उठाया
आटे का मैंने उठा के अंदर रख दिया था क्योंकि बस तबीयत की वजह से कुछ काम नहीं हुआ था। तो यहाँ मैंने मंगा ली थी अपने लिए लिम्का, और चून वगैरह सब कुछ ऐसे ही बिखरे पड़े थे। तो साइड में मैंने चीकू के लिए पास्ता रख रखा था। यहाँ फटाफट से मैंने गैस स्लिप वगैरह सब कुछ साफ़ करी। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी किचन में, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम रोटी बनाने के बाद में ही जाके सो गई थी। फिर आँख ही 6:30 बजे के आसपास खुली थी। तो यहाँ मैंने अपनी स्लिप वगैरह साफ़ करी, गैस साफ़ करा, बराबर में रख दिया था पास्ता। फिर दूध ही आ गया था, तो यहाँ मैंने दूध रख दिया था और एक साइड पास्ता उबलने के लिए रख दिया था। और सारी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई थी, बर्तन सब धो चुके थे। कर दी मैंने तैयारी पास्ता छोकने के लिए। यहाँ मैंने घेर लिया तेल और ये रही प्याज। टमाटर बच्चे मना कर रहे हैं घेरने के लिए। और ये रहे मसाले, इनमें से कुल 2 ही मसाले घेरूँगी। और ये रही सॉस और पीछे, और ये रहा पास्ता जो गल चुका है। इसको चलिए मैं बस छोक लेती हूँ। तो गाइस प्याज घेरने के बाद में मैंने सॉस घेर दी थी। सॉस घेरने के बाद में मैंने घेर दिए हैं इसमें मसाले, पास्ता मसाला जो होता है ये वाला, और सॉस घेरी है। और अब डालूँगी मैं इन्हें जो हम पिज़्ज़ा पे घेरते हैं। तो इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चीज़ नहीं है, चीज़ गिर जाती तो और भी अच्छी लगती। यहाँ पास्ता रेडी है, बस 2 मिनट और इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ और फिर इसे बंद कर दूँगी और इसे लगा देती हूँ ढक्कन। चलिए मैं पहले नहीं रख देती हूँ उठा के। हमारे पास्ता रेडी मैं कर दूँगी। अब गैस बंद, मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। गाइस यहाँ दर दिए मैंने दाल बनने के लिए। ये थोड़ी सी उबल जाएगी तो इसमें ऊपर गंदगी सी आ जाती है ना, तो उसे उतारने के बाद में चमचे से उसको साफ़ करने के बाद में इसमें हल्दी और नमक गेरूँगी जब लगाऊंगी ढक्कन। तो अभी मैं और दियाती हूँ सोनिया तन्नू को। तो चलिए गाइस इतना दाल उबलती है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ ले लिया मैंने लिम्का, थोड़ी सी बाद में लूँगी, थोड़ी सी अब लिए। इसमें ले लिया मैंने 1 चम्मच नमक, क्योंकि बिना नमक के मेरा बीपी लो ठीक नहीं होगा, तो इसलिए मैंने नमक घेर लिया इसमें 1 चम्मच, इतने से में 1 चम्मच। तो चलो गाइस मिलती हूँ। तो गाइस ये है, अभी ना अच्छी तरह से मैं निकाल देती हूँ। लगा दिया है ढक्कन और अब मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस यहाँ दाल उबल चुकी है और यहाँ लगा दिया है मैंने दाल में तड़का। छोंकने में मसाले से पक जाएं तो फिर मैं दाल डाल दूँगी उसमें। और आज बोला भी नहीं जा रहा, बस तबीयत की वजह से। तो गाइस इसके पापा लाए थे चीला पनीर वाला, तो सबने रोटी खा ली थी, मैं ही रह गई थी। मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि हो रहा था मेरा बीपी लो, इस वजह से मैंने नहीं खाया। धर दिए थे उठा के ये। दाल वगैरह सब बन गई, बच्चों ने रोटी भी खा लिया और काम मेरा सारा निमट चुका है। और मुझे पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर, सुबह मिलो। तो गाइस मैं मिलूँगी आपको सुबह। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी और चेक करूँगी बीपी कितना आ रहा है। सुबह तो बहुत डाउन था और अब और चेक कर लेती हूँ कितना आ रहा। आंखें भी ऐसी हो रही हैं नींद सी में। तो गाइस काम सारा हो गया है, बच्चों ने रोटी खा लिया और इसके पापा ले आए मेरे लिए डोसा। मेरा जी कर नहीं रहा बिल्कुल भी, बीपी लो की वजह से। तो चलिए गाइस बीपी और नाप लेती हूँ कितना आता है, और हो सके तो गाइस अब मैं आपको सुबह ही मिलूँगी। चलिए गाइस मिलती हूँ आपको सुबह, और आपके लिए टाटा बाय बाय। तो गाइस मेरा बीपी कितना लो होता जा रहा है, देख सकते हो। तो गाइस मेरा बीपी बहुत कम है, इस अब मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, हिम्मत नहीं पड़ रही। टाइम हो रहा है 11, 11:15 1 मिनट। इस टाइम हो रहा है 11:15 और मेरे 3-4 दिन के कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही ना मैं कर दूँ इनकी तय वगैरह लगा दूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम हो रहा है 11:15 और 4-5 दिन के कपड़े, मेरे कपड़े जो हैं वो ऐसे ही पड़े हैं जो धोए थे, वगैरह कुछ नहीं लगी बीपी लो के चक्कर में। तो गाइस 12-1 बजे के आसपास मैं आ गई थी अपनी जेठानी का घर देखने के लिए, क्योंकि जब से बनना शुरू हुआ, जब से मैं गई नहीं थी। तो आज मैं उठ चुकी हूँ और मेरे को पता नहीं हो ही क्या रहा है। मेरा बीपी लो इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। 3:30 बजे की सोई हुई हूँ और बज रहे हैं 6:15। 6:15 बजे उठी हूँ
और जैसे भी वही मेरे 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि जो भी मेरे बर्तन वगैरह, रोटी, दोपहर की रोटी बनाने के बाद में आगे कुछ काम हो ही नहीं रहा मुझ पे। परेशान हो चुकी हूँ इस बीपी लो से। तो अब उठी हूँ, उठते नहीं मैंने सबसे पहले चाय रखी है सोनिया तन्नू के लिए, और थोड़ी सी मैं भी लूँगी क्योंकि सिर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। और बर्तन वगैरह मैंने धो के रख दिए हैं, पीछे सारे बर्तन धो दिए हैं। अब किचन और साफ़ करने का पता नहीं क्या हो रहा है। 5 दिन हो गए मुझे, 5 दिन से दोपहर की रोटी तो बना लूँगी, सुबह से दोपहर तक ठीक हूँ। रोटी बनाने के बाद में जो मेरा बीपी एकदम लो हो जाता है ना, उससे परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। लिम्का भी पी लिया मैंने, फिर भी ठीक नहीं हो रहा मेरा बीपी। और आज थोड़ा फीवर सा भी लग रहा, गर्म सी शरीर ऐसा हो रहा, गर्म सा बहुत ज़्यादा ही। अब पता नहीं क्या हो रहा है, दाने दाने से और निकल गए हैं हाथों पे। तो चलेगा, इस बर्तन धो लिए हैं और किचन दिखा देती हूँ। फिलहाल मेरी किचन की हालत कैसी हो रही है, मेरे खुद की हालत इतनी ख़राब हो रही है। तो चलेगा, इस दिखाती हूँ आपको। ऐसा भी फ़िलहाल किचन की हालत ऐसी है, जो चीज़ जहाँ रखी थी, रोटी बनाई थी, सब ऐसी कैसी है। यहाँ मैंने सब्ज़ी ली थी, टमाटर, प्याज और खीरा। आज चली गई थी अपनी जिठानी के यहाँ, पीछे जो मकान बन रहे हैं। तो गैस पे देख लो गैस, जैसी रोटी बनाई थी ना ऐसे का ऐसा ही गैस पड़ा है। यहाँ चाय बना दी है और मैं लूँगी बुखार की दवाई भी। तो अभी फ़िलहाल मेरा किचन ऐसे ही फैला पड़ा है। सब बर्तन देखो मेरे कितने सारे बर्तन हैं, ये देख। और अभी तो इसमें पड़े हैं इतने सारे बर्तन धोए हैं। बीपी लो ने हद कर रखी है गाइस। तो चलेगा, इस किचन वगैरह सफा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। और थोड़ा सा काम भी चल रहा है ना घर में, आज आया नहीं है काम वाला, थोड़ा काम चल रहा है तो पूरा घर ऐसा फैला पड़ा है। तो चलेगा, इस मिलते हैं आप। यहाँ हो गए, यहाँ लाई हूँ मैं चीकू कमरे में से बर्तन, चीकू के और सोनिया के कमरे में से बर्तन है, और चाय के बर्तन है ये। तो इन्हें भी ले आई, इन्हें भी धो लेती हूँ। और दूध आ गया है, ये रहा। तो चलेगा, इस उन बर्तनों को धो देती हूँ और दूध को रख देती हूँ गैस पे, फिर मिलती हूँ आपको। गाइस, यहाँ मैंने एक टमाटर, प्याज, हरा धनिया, लहसुन, अदरक पीसने के लिए रख दिया सब्जी के लिए। और यहाँ बना रही हूँ ढाबे वाली प्याज। तो ये मैंने भे के रख दिया, 10-15 मिनट के लिए भे के रखूँगी। और यहाँ तड़की छोंक के लिए सब प्याज काट लिया, और ये रही आलू बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ आलू बैगन काट के रख लिए हैं, और यहाँ हो रहा है दूध। तो अभी इसे मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में। थोड़ा सा जीरा और गेरूँगी इसके अंदर। अभी दिया इसमें जीरा, अब इसे डाल रखते हैं मिक्सी के अंदर, रखते हैं और इसको पीस लेते हैं। यहाँ पीस लिए मैंने, और अब रख देती हूँ कढ़ाई या कुकर। देखती हूँ किस में बनाती हूँ, कुकर में या कढ़ाई में। और फिर छोंकती हूँ। यहाँ दूध उबल चुका है। तो गाइस, यहाँ हींग और जीरा और प्याज घेर दी है मैंने। अभी ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करूँगी, कुछ सामान मंगाना मुझे अपने घर के लिए, तो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, देखूँगी क्या क्या चीज़ मंगानी है। गाइस, प्रियंका के और चार्ली के बिना घर कितना सूना सूना हो रहा है, खाने को आ रहा है। और आज चीकू भी नहीं है घर पे, चीकू भी गया हुआ है अपने दोस्तों के यहाँ नोएडा अल्फा में। तो आज अजीब सा लग रहा है घर, बिल्कुल खाना ऐसा लग रहा है कितना खाली सा हुआ है, जबकि दोनों बच्चे हैं, फिर भी घर खाली खाली सा लग रहा है। प्रियंका की ना कुछ चीज़ ऐसी है ना, वो बहुत याद आ रही है। जैसे मैं किचन में आती थी, आप पीछे खड़ी हो जाती थी तो वो डर जाती थी, या वो कुछ भी बोल देती थी, किसी भी बात पर हंस पड़ती थी, तो वो चीज़ें याद आ रही है। चार्विक की चीज़ें याद आ रही है, कुछ भी उठा के चार्विक फेंक देता था, बहुत याद आ रही है चार्विक। इसके बाबा तो कहते हैं कल मंगा लेता हूँ। देखो कल संडे है, शायद चार्विक को ये घर बुला ले, पर चीकू आ जाएगा उसके बाद ही चार्विक आएगा, क्योंकि बिना चार्विक के तो घर बिल्कुल सूना हो गया है। तो चलेगा, इस सब्जी और छोंक देती हूँ, देखते हैं कल चार्विक आता है तो ठीक है। तो गाइस, जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैंने इसमें घेर दी है, हरे धनिए की, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक। तो ये मैंने डाल दी, इसे 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। जो प्याज की महक, जो कच्ची कच्ची प्याज की महक आती है वो निकल जाएगी। फिर डाल दूँगी उसमें मसाले, ये रखे सारे के सारे मसाले। और अब इसमें घेर दिए मैंने सारे मसाले। तो इन्हें भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो गाइस, सब्जी छोंक दी मैंने, सारे मसाले वगैरह सब मिक्स कर दिए, और ऊपर से मैंने डाल दी इसमें कस्तूरी मेथी। और बिना पानी की बनाऊंगी इसे, ऐसे ही भाप में गलने वाली जो सब्ज़ी होती है ना वो। तो चलेगा, इसे अब मैं ढक के रख देती हूँ। और यहाँ मेरी प्याज के लिए भी तैयार है, विनीगर मैंने इसमें घेर लिया है। तो चलेगा, इस लगा दिया मैंने, ढक्कन ढक के रख दिया इस पर। गाइस, यहाँ मैंने डाल दिए ढाबे वाली प्याज, और अब इसे 3-4 दिन के लिए ढक के अलग रख दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको यहीं रख रही हूँ। और ये मेरी ग्रीन टी है,
तो इन्हें भी किसी डिब्बे में करके रखूँगी। थोड़ा चेंज करने वाली हूँ, सामान बन जाए मेरा। और यहाँ रखती है सब्जी, अब चूर मार लेती हूँ। गाइस मैंने इसके मशीन के लिए ना पूरा एक ऐसा वो बनवाया है जिसके अंदर मशीन फिट हो जाएगी और निकालो और कपड़े धो लो। जब बन के तैयार हो जाएगी जब दिखाऊंगी आपको। यहाँ का थोड़ा सा लुक चेंज पाएगा आपको, सारी किचन का ही थोड़ा थोड़ा लुक चेंज करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस आटा मान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ मैं मान रही थी आटा फटाफट से, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख, लेट हो गई थी मैं खाना बनाने में भी। तो 9 सवा 9 का टाइम हो चुका था, तो बस अब मैंने सोची फटाफट से आटा मान देती हूँ। गाइस मुझे ना आधा घंटा हो गया, आधा नहीं 1 घंटा हो गया अपनी सब्सक्राइबर से बात करते करते। डॉक्टर है वो जिनसे मैं बात करती हूँ, सोनम नाम है उनका। गाइस बहुत अच्छी लड़की है, उसका जब भी जी करता है ना तो वो मुझसे बात कर लेती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उससे बात करके। मामी कहती है मुझे क्योंकि उसकी मम्मी नागर है इसलिए। गाइस सच में बहुत अच्छी लड़की है। और घर का देखो डॉक्टर है, घर का भी सारा काम जानती है, मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा लेती है। तो मुझे ना उसके साथ बात करके बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ी सी भी टेंशन में हूँ ना और मैं उससे बात कर लूँ तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। वो इतना हंसाती है ना बहुत ज़्यादा। तो सोच रही हूँ अब हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे तो एक बार सोच रही हूँ अगर टाइम मिला तो वहाँ ज़रूर मिल के आऊँगी मैं उससे। तो चलिए गाइस, वैसे मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर उस लड़की को। बहुत दिल की बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत साफ दिल की लड़की है, अच्छी है। तो चलिए गाइस बस सब्जी बन गई है, चूर वगैरह मान के रख दिया था मैंने। अब सलाद काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ और आपको उस लड़की की वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी मैं। यहाँ बना दिया बच्चों के लिए रायता, सलाद काट दी है और सब्जी बन के रेडी है। यहाँ मर चुका है, उठाइयो, यहाँ चूर मर चुका है, ये रख दिया तवा। तो चलिएगा इस बच्चों के लिए बना देती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ मैं बना रही थी रोटी और सुना के बार बार दुखी कर रही थी क्योंकि उसको प्यास लग रही थी। फिर मैंने तन्नू को बोल के आवाज़ मारी थी, तो तन्नू ने आके उसे पानी दे दिया था। फिर भी उसको ना भूख भी लग रही थी, तो मैंने फटाफट से रोटी बनाई। फिर सबको देने के बाद में पहले 2 रोटी मैंने चुन के लिए निकाल दी थी और उसकी मैंने दही में भे के उसकी रोटी दे दी थी गाइस। यहाँ कर दिया बच्चों के लिए खाना तैयार, ये सब्जी, सलाद, रायता और रोटी। तो इन्हें दियाती हूँ मैं जाके तन्नू सोनिया को। सोनिया के अलग ले जाऊँगी, तन्नू को अलग ले जाऊँगी, दोनों अलग अलग रूम में बैठी हैं। तो चलिएगा इस दे के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ छोड़ दी इसके पापा के लिए मिर्च। याद आया मुझे कि मिर्च ही नहीं है, इसके पापा रोटी खाएँगे नहीं बिना मिर्च के। तो मैंने फटाफट से यहाँ छोड़ दी है मिर्च, हींग गेरी है मैंने और नमक, बस सिंपल सी मिर्च छोड़ दी है। हल्की सी भूनूंगी ना, फिर बाकी कटोरी में करके रखूँगी। इस काम निमट चुका है, बच्चों ने रोटी खा ली, मैं और इसके पापा रह रहे हैं। गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है मैंने, सुबह का काम अभी निपटा दिया है। तेज चिमटे, बर्तन वगैरह, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए। गैस मिलता है आपको अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।